मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों में पहला द्वीप है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं जिनके नाम निम्नलिखित हैं। प्रथम भरत क्षेत्र, द्वितीय हेमवत क्षेत्र, तृतीय हरित क्षेत्र, चतुर्थ विदेह क्षेत्र, पांचवा रम्यक क्षेत्र, छठवा हिरण्यवत क्षेत्र, सातवां है ऐरावत क्षेत्र। इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र जम्बू द्वीप में स्थित हैं। इन 7 क्षेत्रों में से भरत और ऐरावत क्षेत्र में सदा काल परिवर्तन होता रहता है। शेष क्षेत्रों में से हेमवत और हिरण्यवत क्षेत्र में जगन्न भोग भूमि अर्थात सुखमा दुखमा काल हमेशा रहता है। साथ ही हरि और रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि अर्थात सुखमा काल सदा रहता है एवं विदेह क्षेत्र के कुछ हिस्से में कर्म भूमि एवं कुछ हिस्से में भोग भूमि स्थित हैं। इस कारण वहाँ की कर्म भूमि में सदा सुखमा दुखमा और भोग भूमि में सुखमा सुखमा काल हमेशा स्थित रहता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 7 क्षेत्रों में से शेष 5 क्षेत्रों में हमेशा बताए गए काल ही रहते हैं, किंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में भोग भूमि और कर्म भूमि के रूप में अलग अलग काल परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। वह किस प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को हम आगे समझते हैं। मुख्यतः काल 2 प्रकार के होते हैं, अवसर्पणी और द्वितीय उत्सर्पणी। अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? जिसमें मनुष्यों एवं त्रियंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि घटते चले जाते हैं, वह अवसर्पणी काल कहलाता है। एवं उत्सर्पणी काल किसे कहते हैं? तो जिसमें आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, वैभव आदि बढ़ते चले जाते हैं, वह उत्सर्पणी काल कहलाता है। अवसर्पणी काल के 6 भेद हैं। प्रथम सुषमा सुषमा काल, इसको सुखमा सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। द्वितीय काल है सुषमा काल, इसको सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। तृतीय काल है सुषमा दुष्मा काल, इसको सुखमा दुखमा काल भी कहा जाता है। यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। चतुर्थ काल दुष्मा सुषमा काल, इसको दुखमा सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पंचम काल दुष्मा काल कहलाता है, इसको दुखमा काल भी कहा जाता है। यह 21,000 वर्ष का होता है। और षष्ठम काल, जिसको दुष्मा दुष्मा काल कहते हैं और इसको दुखमा दुखमा काल भी कहा जाता है, यह भी 21,000 वर्ष का होता है। इसी प्रकार से उत्सर्पणी काल के भी 6 भेद होते हैं। वह किस प्रकार के होते हैं, उनको हम समझते हैं।
अवसर्पणी काल से विपरीत क्रम में उत्सर्पणी काल के 6 भेद होते हैं। पहला है दुस्मा काल, जिसको दुख्मा काल भी कहा जाता है। यह 21,000 वर्ष का होता है। द्वितीय काल है दुस्मा काल, जिसको दुख्मा काल भी कहा जाता है। यह भी 21,000 वर्ष का होता है। तृतीय काल सुषमा काल, जिसको दुख्मा सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। चतुर्थ काल दुस्मा काल, जिसको सुखमा दुखमा काल भी कहा जाता है। यह 2 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। पंचम काल सुषमा काल, जिसको सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 3 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। षष्ठम काल जो होता है वह सुषमा काल अथवा जिसको सुखमा काल भी कहा जाता है। यह 4 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस प्रकार से घड़ी की तरह यह अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के 6 भेद निरंतर प्रवाहमान बने रहते हैं। जिस प्रकार घड़ी का कांटा 12 से नीचे की ओर गिरता चला जाता है और 6 तक गिरता है, फिर 6 से ऊपर की ओर उठता चला जाता है, 6, 7, 8 बढ़ती क्रम में जाता है। उसी प्रकार से अवसर्पणी काल में बुद्धि, आयु इत्यादि मनुष्यों की घटती चली जाती है। ये हम लोग समझते आए हैं। और उत्सर्पणी काल में बुद्धि, आयु आदि मनुष्य त्रियंशों की बढ़ती क्रम में चली जाती है। इस प्रकार से उत्सर्पणी अपसर्पणी काल के 6 भेद निरंतर प्रवाहमान बने रहते हैं। यह अवसर्पणी काल के कुल 6 ही भागों की यदि हम लोग गुणित करें तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा अवसर्पणी काल होता है। इसी प्रकार से उत्सर्पणी काल भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। इस प्रकार दोनों को प्लस करने पर 10 और 10 20 कोड़ा कोड़ी सागर का यह प्रवर्तमान समय कल्पकाल कहलाता है। ऐसे एक उत्सर्पणी निकलने पर अवसर्पणी आती है, अवसर्पणी के निकलना उत्सर्पणी आती है। यह चलता रहता है और असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी निकलने के पश्चात एक बार हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जिसमें विचित्र प्रकार के कार्य होते हैं। उसके बारे में भी हम लोग आगामी काल में समझेंगे।